नमस्ते। नहीं, आज मैं बिल्कुल भी कोई 60s का गाना नहीं लेके आई हूँ। 60s का गाना इसलिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि आज मैं सीरियसली मैं बात कुछ करने वाली हूँ, आप लोगों से समझाने वाली हूँ। क्योंकि रीज़न बीइंग इसकी जो एनर्जीज आप मुझे दे रहे हैं, आई मीन बहुत से लोग, नॉट ऑल ऑफ यू, आप लोग लाइक जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी लाइक बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, वो मतलब समझ से बाहर हैं। मैं आपको एक बार फिर से ये लेके चलती हूँ कि ये जर्नी है क्या। ये जर्नी जो आप मोस्ट, आई विल से 99.9% जो ये मेरे वॉच करते हैं, आप लोग बैक नाइट ऑफ द सोल से आगे बढ़ चुके हैं। ओके, सो आप लोग बैक नाइट ऑफ द सोल, डार्क नाइट ऑफ द सोल पे नहीं हैं। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल जब होता है तो ये टर्म सामने आती ही नहीं है। तो इसलिए आप डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं है, कोई भी आपको ये टर्म आ चुकी है। लेकिन मैं फिर भी लाइक जो मतलब काफ़ी परसेंटेज, आई विल से अराउंड 30-40% जो मुझे कॉल करती हैं वो मैडम मैं डिप्रेस हूँ, मैडम मैं टॉक्सिक एनर्जी में हूँ, मैं ये हूँ। भैया क्यों डिप्रेस हो यार, क्यों मतलब। और आपके वो सेम क्वेश्चंस बार 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 आते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आपसे कि रीज़न बीइंग इसकी ये जो पूरी जर्नी है कि आप लोगों की वजह से मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर दिए कि हाँ आप बताओ कि नहीं बताओ, कि पूजा की स्टोरीज शेयर की, जिसमें पूजा के साथ 2 और स्टोरीज मिक्स थी, 2-3 स्टोरीज मिक्स करके मैंने एक स्टोरी बनाया ताकि आपको कुछ समझ आ सके, ताकि आप आगे बढ़ सको यार। लेकिन कुछ मतलब 40% जो मेरे जो 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 फॉलोअर्स हैं वो स्टक हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों स्टक हो गए हो भाई। why you are getting stuck on a physical person, on a physical body यार। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जो ट्विन है आपका, ये आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने के लिए आता है। इसका इतना सा ही रोल होता है। ओके, उसके साथ आपको फिजिकल अटैच नहीं होना होता। वो आपके केसेस में आपके आपके ट्विन ने वो काम कर दिया है, उसकी जॉब पूरी हो गई है दैट वे। ओके, तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम क्या हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड अ सोल। ओके, तो सोल एक है, सोल एक है तो 5D में ही दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर। एक और चीज क्लैरिफाई करूंगी कि जब हम कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड। ओके, डिवाइन फेमिनिन कुड बी मैन, कुड बी वुमेन, जिसको ये उस डिवाइन फेमिनिन से ये मतलब होता है कि जिसको इस कनेक्शन के बारे में पहले पता चलता है, जो अवेकन ट्विन है। राइट, सो क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि डिवाइन फेमिनिन कौन है। डिवाइन मैस्कुलिन इज जो अनअवेकन ट्विन है, जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहा है। ओके, मैं रहा रही इसलिए यूज़ करती हूँ कि इट्स मच ईजियर फॉर मी टू से। ओके, सो प्लीज़ रेजोनेट, अगर आप मेल हैं और आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आप अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लीजिए। नाउ ये जो ट्विन आपकी लाइफ में आता है, राइट, ये आपकी ईगो ब्रेक करने के लिए आता है। ये आपकी सोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आता है। इसको आप ईगो डेथ की जर्नी भी कह सकते हैं, जहां हम अपने आप को समझना शुरू कर लेते हैं। एज प्रॉमिस बिफोर, मैं
मैं आप लोगों के लिए आप लोगों ने कहा कि कार्ड रीडिंग शुरू कर दो हमारे लिए, तो मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ। मैं अपनी कार्ड रीडिंग 2013 के बाद कभी नहीं करती हूँ और कभी अपने लिए करूँगी भी नहीं। कलेक्टिवली करती हूँ क्योंकि आप लोगों को उससे थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है, और मैं as your friend, as a twin flame community helper, it's I am helping you guys out to live week nicely, राइट। लेकिन अगर कुछ लोग मुझे ऑन अ डेली बेसिस पे मैसेजेस भेजते हैं, कॉल करते हैं, एंड वो ही नेगेटिविटी, वो ही अपना सेल्फ लिमिटेड बिलीफ के साथ, यार कि मैं अपने ट्विन को पाना चाहती हूँ, वो मुझसे बात नहीं करता, मुझसे मिलता नहीं, मुझसे ये नहीं वो नहीं। यार ये सोचो ना कि उसके भी तो कुछ फियर्स होंगे। आपने ऑल ऑफ अ सडन ला के टर्म उसके सामने रख दिए है, उसके अपने फियर्स होंगे, उसकी अपनी लाइफ होगी। मे बी दैट पर्सन हैव देयर ओन सेल्फ लिमिटेड बिलीव्स, या मे बी उनके अपने फियर हैं जो उनको हिंडर कर रहे हैं आपके साथ मिलने में, राइट। मे बी उनके आसपास की जो जितने भी लोग हैं, दे वेरी टॉक्सिक, दे वेरी से कहते हैं लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप वहाँ से मूव हो जाइए प्लीज़। आज स्पेशली मैं, आप मुझे मेरे को सिस्टर बोलते हो, गुरु बोलते हो, मैम बोलते हो, जो भी बोलते हो, यार आज आपसे एक मैं गुरु दक्षिणा मांगने वाली हूँ कि वो ये कि प्लीज़ यार डिटैच from the 3D world of your twin flame. Let the physical body go. Don't get attached to in a 3D. 3D means ये जो हमारा physical world है उसमें अपने twin से attach मत होइए. Okay? If I were you, I mean especially इफ़ आई वे यू, मैं जो कंप्यूटर में हमारा डिलीट बटन होता है ना, उसको डिलीट प्रेस कर दीजिए। डिलीट प्रेस करके आप ये सोचिए कि वो इंसान आपका ट्विन नहीं है, या ट्विन का ये ट्विन फ्लेम का ये जितना ये जो फंडा है, ये जो आपके दिमाग में ट्विन फ्लेम 24 घंटे घुसा रहता है, उसको निकाल दीजिए ना यार। सोचिए कि ट्विन फ्लेम कुछ है ही नहीं। ओके ये करना होगा अगर आप आगे मूव ऑन होना चाहते हैं। मैं एटलीस्ट 60% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे फिजिकली व्हाट्सएप पे बात कर चुकी हूँ या करती हूँ ना रेगुलर बेसिस पे। उनमें से एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि मेरे अगर 10% भी लोग मेरे साथ स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी पे चल पड़े तो मेरा जो कान्हा जी को दिया वादा है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रीज़न बीइंग इसके ये स्पिरिचुअल जर्नी है। ओके ये स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी है। ट्विन फ्लेम का काम जब वो आपको आता है, आगे जर्नी बताता है, वो ख़त्म हो जाता है उसका काम। आप जब ट्विन फ्लेम को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं माइंड से कि कोई ट्विन फ्लेम है, निकाल दीजिए उसको अपने दिमाग से। ये सोचिए कि वो एक आपका नॉर्मल दोस्त है यार। अगर नॉर्मल दोस्त है तो उसमें आप उसके साथ उसी तरह बिहेव करिए जिस तरह एक आप अपने दोस्त के साथ बिहेव करते हैं। आपने 2 कॉल किए, उसने जवाब नहीं दिया, देन यू से फज ऑफ, आई मीन क्यों उसके पीछे भागना है, व्हाट फॉर, क्यों उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है, वो निकालना है पड़ेगा आपको अपने सिस्टम से। ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। जब जो इंसान आपसे दोस्ती कर लेता है, अगर वो आपका ट्विन आपसे दोस्ती कर लेता है, फिर आप उससे क्लैरिफाई कर लीजिए कि उसको प्लेटोनिक दोस्ती चाहिए, लेकिन दोस्ती में कम्युनिकेशन चाहिए होती है। आप फिर भी उनके पीछे नहीं भागिएगा प्लीज़। जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिएगा। प्लेटोनिक चाहिए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाहिए, ये सब मिलेनियम्स की किड्स की वर्डिंग्स हैं जो मैं समझ रही हूँ। लेकिन मैं जिस जनरेशन से मैं आई हूँ उस जनरेशन में फीमेल कभी भी हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। इट ऑलवेज इज़ अ मेल काउंटर पार्ट जो हाथ आगे बढ़ाता है, देन फीमेल एक्सेप्ट्स इट। ओके आप जो भी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, मेरा एडवाइस अकॉर्डिंगली ले लीजिए प्लीज़। लेकिन
इस जर्नी में आगे बढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। मेरे कुछ कुछ मेरे जो मैं आप लोगों को सब्सक्राइबर्स को, मेरे को दोस्त भी बोलूँगी, मेरे स्टूडेंट्स भी बोलूँगी, मैं जो भी आपका मेरा सोल रिश्ता है आप लोगों के साथ, कुछ लोग जैसे टिम, जैस, पावन, रोहित, संजीव, निदा, सैजल, जुशी, किरण, अनीता, बहुत से जो लोग हैं वो ऑलरेडी मेरे साथ ये असेंशन प्रोसेस पे चलना चाहते हैं। तो प्लीज़ आइए असेंशन प्रोसेस पे चलते हैं ना यार। और उस असेंशन पे चलने के लिए हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले डिटैच होना है। ओके, अब मैं जितनी भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो डिटैचमेंट की करूँगी। ये जो ग्रुप असेंशन की तरफ चलना चाहता है, ओके, उनके लिए। जो नहीं चलना चाहता उनके लिए मैं, आप मुझे आपको जो टॉपिक डिस्कस करना होता है मुझे दे दिया कीजिए, एंड आई विल डिस्कस दैट टॉपिक विद यू एंड ट्राई टू क्लैरिफाई एज मच एज आई कैन। बट वो नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना होगा। तो डिटैच करने के लिए हमको क्या करना है? लेट्स गो विद वन स्टेप। डिटैच करने के लिए जो भी उनकी यादें आपके पास हैं, राइट, जो भी यादें, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, म्यूजिक्स हैं, लव लेटर्स हैं, कार्ड्स हैं, जो भी हैं यार आपके पास, जो भी हैं उनको एक करिए डब्बे में बंद, उस पर लगाइए ताला, और वो अपने किसी कहते हैं ना स्टोर रूम में या रख दीजिए जाके, जहाँ आपका रोज आना जाना नहीं होता। स्टोर में रूम में नहीं रखना चाहते तो किसी फ्रेंड के पास रख दीजिए और उसको 6-8 महीने के लिए भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए कि वो कुछ था अभी, क्योंकि वो क्या है, एक डिटैचमेंट डिटॉक्स का आपका पहला स्टेप शुरू होता है। ओके, एंड जब हम ये डिटॉच कर रहे हैं तो हम वी आर हैप्पी टू हेल्प ईच अदर। ये काम अगर आप 3 नवंबर के बाद शुरू करना चाहते हैं तो, क्योंकि 3 नवंबर तक कुछ लोग कहते हैं कि रेट्रो है तो दे वुडंट वांट टू डू इट, तो आप 4 नवंबर से ये शुरू कीजिए, लेकिन करिए यार। मैं चाहती हूँ कि हमारी अर्थ की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव हो जाए क्योंकि जब सबकी एनर्जीज इकट्ठी होती हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। ये क्वांटम फिजिक्स में आप देख लीजिए, थ्योरीज में आप हमेशा फिजिक्स को अगर ये ह्यूमन की एनर्जीज के साथ ज्वाइन करके देखें तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं, राइट। ओके, नाउ जब आप स्पिरिचुअली असेंड हो जाते हैं, ये मैं फर्स्ट स्टेप आपको किया है कि डिटैच करना शुरू करेंगे। ओके, डिटैच करना शुरू करने के बाद हम और चीज़ें पे बात करते रहेंगे। एवरी वीक आई कीप ऑन ब्रिंगिंग दिस टॉपिक बैक। जब हम पूरी तरह स्पिरिचुअली असेंड हो जाते हैं, जब हमको वो ट्विन की ज़रूरत फिजिकल फॉर्म में रह ही नहीं जाती है। जब कोई कहता है मैं तुम्हारा ट्विन है, तो कौन सा ट्विन, कैसा ट्विन, आपकी यहाँ कोई फीलिंग नहीं रहती है, स्टमक में, हार्ट में कोई फीलिंग नहीं रह जाती आपके पास उनके लिए। एंड दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। दैट्स मीन आप स्पिरिचुअल असेंशन होना शुरू हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी फॉर लाइफ होती है। ओके, नाउ जब आप स्पिरिचुअल असेंड हो गए हैं तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। योर एनर्जीज हैव बिकम सो हायर, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड उस टाइम पे you can manifest anything. I mean, if you want to manifest a soulmate, क्योंकि ज़िंदगी अकेले निकालना मुश्किल है, फिजिकल वर्ल्ड में ज़िंदगी अकेले निकालना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कीजिए। क्यों नहीं, मैं डेफिनेटली अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहूँगी, क्यों नहीं करना चाहूँगी। अकेले ज़िंदगी मुश्किल होती है ना, तो मैं तो आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और पूरी ओपन डिस्कशंस में आपके साथ करती हूँ, राइट। नाउ जब आप स्पिरिचुअली असेंड हो जाते हैं, जब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, तो आपका ट्विन भी कई बार स्पिरिचुअली असेंड हो के इन इट्स ओन वे सीन पे आ जाता है। सॉरी, वो जब सीन पे आ जाता है तो आप उसको एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी देख के एक्सेप्ट कर लीजिए, अच्छी तरह, दोस्त की तरह, जिस भी तरह वो उसको एक्सेप्ट। क्योंकि रीजन बिंग जो दोस्ती उसके साथ आपकी होगी ना, वो बड़ी प्योर दोस्ती होगी। उसमें क्या होगा,
एक्सक्यूज मी, आप ओपनली अपनी इमोशंस एक दूसरे से विदाउट फियर के डिस्कस कर सकें कि वो किसी और को बता दें, क्योंकि ट्विन जो है आपस में कनेक्टेड है, दे कैन नॉट डिस्कस दिस विद एनीबडी आउटसाइड एनीवे, ओके। तो वो फिर एक बाय प्रोडक्ट बन के आता है और उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मैं वो लोग जो स्टक हैं, जो अभी मेरे साथ स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ नहीं चलना चाहते हैं या वो अभी रेडी नहीं है, वो आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ मूविंग ऑन, तो उनको मैं ये कहूँगी कि जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है, रादर देन कॉलिंग मी और सेंडिंग मी मैसेजेस, क्योंकि यार मैं फुल टाइम काम करती हूँ, आई वर्क फुल टाइम, और मैं ये भी आपके साथ ट्विन फ्लेम्स के भी उसमें रहती हूँ। तो ऑन टॉप ऑफ इट मैं अपना म्यूज़िक एंड डांस भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और मैं, आपको मालूम है कि प्राणिक हीलिंग सीख के आई हूँ, लेकिन बिकॉज इतनी बिजी आप लोग मुझे फ़ोन कॉल्स में और रखते हैं कि मैं उसको बिल्कुल भी अपने आप को वो प्राणिक हीलिंग में डाल नहीं पाई हूँ। I have to go into my pranic healing as well to heal lot of people, okay? तो मैं, अगर आपको वही सेम क्वेश्चंस हैं बार बार, तो प्लीज़ मेरी सारी पुरानी वीडियोस देखिए, वीडियोस में आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ आंसर खुद मिल जाएगा क्योंकि मैं सीरियल्स नहीं देखती हूँ, लेकिन जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई तो कान्हा जी ने अपने आप ही मुझे वो राधा कृष्णा सीरियल दिखाना शुरू कर दिए। मैं जब भी डाउन होती थी या मैं जब भी मेरे क्वेश्चंस होते थे, तो मैं वो आंसर का पता करना अब किसी से नहीं पूछ सकती, क्योंकि जर्नी ऐसी है कि किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकती, ना अपने किसी फ्रेंड से, ना अपने किसी भाई बहन तो मेरे पास है ही नहीं। आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड नाउ, मामा के जाने के बाद आई एम बाय माई सेल्फ, ओनली पर्सन आई हैव इज़ माई सन। तो किसी से पूछ नहीं सकती थी, ये जर्नी कोई समझता नहीं है और सब सोचते हैं पागल ही है ये, तो मैं पूछ नहीं सकती थी। टीचर जो मेरा था वो स्टेट्स में था और उसके अपने टाइमिंग थे, उसका भी टाइम डिफरेंस भी था, एंड आई जस्ट कुडंट जस्ट गो एंड कॉल हिम एनी टाइम। तो वो जो जवाब मैं ढूंढ रही होती थी वो मुझे राधा कृष्णा के सीरियल में अपने आप मिल जाता था। तो मैं ये कहती कि जो डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं यार, वो अपने अंदर झांके। जब वो आप फटाफट से मुझे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, इसका मतलब आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो, अपने अंदर से कनेक्ट नहीं हो। अपने अंदर की गहराई में जाओ, अपने अंदर अपने एकांत में बैठो और देखो क्या है, क्या चाहते हो, कैसे हो। आपको लगता है कि अभी भी चारों तरफ कोई ना कोई चाहिए, उस जंजाल से निकलिए प्लीज़। तब तक आपकी असेंशन शुरू नहीं हो पाएगी। आप उसमें मत बैठे रहिए, ओके। आप अगर वो भी मुश्किल लगता है, अंदर जाना आपको मुश्किल लगता है, तो अपनी जो अटेंशन डाइवर्ट करिए दूसरी तरफ, कुछ सीख लीजिए, कुछ NGOs में हेल्प कर दीजिए। आपके घर में बाई आती है, उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा एंडिंग में तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यार, ट्विन फ्लेम इज इन मेरे अकाउंटिंग टर्म में इज अ बैड डेट, राइट इट ऑफ एंड ट्राई टू मेक हिम इज योर फ्रेंड। अगर वो बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते तो एक्वेंटेंसेस हैं, साल में एक बार मिलते हैं, वेरी वेल, बड़े प्यार से मिलिए, बड़ी तमीज़ से मिलिए, कोई कंप्लेन ना करिए। कंप्लेन करना किसी से भी दुनिया में छोड़ दीजिए, बिल्कुल 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 कंप्लेन नहीं करनी है। क्योंकि आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए जिसमें मैं कहती हूँ डिवाइन फेमिनिन बनिए। सो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन बनिए। और जो वो 10% जिनके नाम लिए, कुछ नाम मैं भूल गई होंगी लेते हुए, स्नेहा भी उसमें आती है, सुमा भी आती है, मैं काफ़ी नेम भूल गई हूँ, तो वो प्लीज़ मेरे साथ ये स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ चलना शुरू कीजिए। जिनके नाम नहीं लिए वो स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ चलना चाहते तो चलिए, तो डिटॉक्स के साथ शुरू कीजिए। इस वीक अपने डिटॉक्स करना है आप सबने। मैं तो डिटॉक्स कर चुकी हूँ बहुत देर पहले, लेकिन आप लोगों को डिटॉक्स करना है और एक दूसरे की एनर्जी अप करनी है, डाउन नहीं करनी है। जब हम असेंशन प्रोसेस पे चलना शुरू करते हैं, प्लीज़ नेगेटिविटी छोड़ देनी पड़ेगी। ये
ऐसे मैंने बोला कि वो फिजिकल में उसको बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा ना। जोशी का एक क्वेश्चन था पिछली बार जो उसने कमेंट में लिखा था, जोशी मैं आंसर दे रही हूँ। आपने कहा कि ओल्ड सोल क्या होती है। ओल्ड सोल वो होती हैं बच्चे जो कि पहली बार इस अर्थ पे नहीं आई हैं, वो बहुत टाइम से बार बार अर्थ पे आती हैं अपना लेसन सीखने के लिए। सो दैट्स मीन कि वो बहुत पुरानी, लाइक सदियों पुरानी सोल्स हैं जो बार बार आती हैं अपने लेसन सीखने के लिए। और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सोल को दोबारा अर्थ प्लैनेट पे आना नहीं पड़ेगा, जब उसके वो सारे लेसन्स पूरे हो जाएंगे तो वो फिर वापस वहाँ से नहीं आएंगे। देन वहीं पे जो प्रोसेस में जो अंदर है वहाँ वो एज अ मास्टर्स, एज अ टीचर्स दूसरी सोल्स के लिए बढ़ जाते हैं। वो ओल्ड सोल्स को क्या होता है कि क्योंकि उन्होंने पुरानी लाइफ में पेंट भी किया होता है, सो भी किया होता है, निटिंग भी की होती है, डांस भी किया होता है, म्यूज़िक भी किया होता है, जो भी आप नई वो जो हॉबी सीखने जाते हैं, जिसकी तरफ आपका रुझान होता है, आप नोट करना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप मेहनत नहीं करते हो उस चीज़ में, वो ऑटोमेटिकली आप में, अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है, ऑटोमेटिकली उभर के आनी शुरू हो जाती है। तो वो जोशी एक ओल्ड सोल होती है। क्योंकि आज मैं, आई नो कि आई हैव बीन हार्ड ऑन यू गाइज टुडे। आई नो कि मैं, क्योंकि रीज़न मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सब 3D के फंडे से, यार उसकी फिजिकल बॉडी से, उसकी 3D के फंडे से कि मैं उसके साथ शादी करनी है, रहना है, ये सब करना, निकलो उससे, प्लीज़ निकलो। ओके, क्योंकि रजे ये स्पिरिचुअल जर्नी है और हमको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चलना है। नन्हे नन्हे कदम लेके चलना है, लेकिन चलना है। तो पहला नन्हा कदम जो है वो क्या है? वो है कि हमने डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करिए। जिनको अब जो रेट्रो की वरी नहीं करते वो अभी शुरू करिए। मैं रेट्रोस की वरी नहीं करती हूँ, क्योंकि हर प्लैनेट तो यूनिवर्स ने बनाया है ना, तो यूनिवर्स हर तरफ से हमारी तरफ अच्छा ही देखते हैं। मैं हर चीज़ को अच्छा ही देख के चलती हूँ, क्योंकि अगर कहते हैं कि रेट्रो है तो मेरे लिए रेट्रो बहुत अच्छा होता है। रेट्रो में हमेशा कान्हा जी मुझे कोई अच्छा मैसेज डिलीवर करते हैं समहाउ। तो अगर जिनको रेट्रो के जाने की वेट करनी है, वो 4 नवंबर से डिटॉक्स शुरू करिए। जो रेट्रो की वेट, जिनको रेट्रो से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी करिए। डिटॉक्स करिए, उनका सब यादें आप निकाल दीजिए और निकाल के बोलिए कि, उनको बोलिए कि थैंक यू, अपने मतलब एनर्जी में बोलिए कि थैंक यू कि आपने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी और मैं आपको आज़ाद कर दिया। ओके, उनको एक आज़ादी की, फ्रीडम की वो एनर्जी आपको उनको मिल जाएगी। मैंने आपको आज़ाद कर दिया एंड अब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चल पड़ी हूँ। ठीक है, जब उनको एनर्जी फ्री हो जाएगी, उनको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि मैं फ्री हूँ, उनको वो बंधन वो सब नहीं लगेगा। एंड देन उसके बाद अगर वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, एक्वेंटेंस बनना चाहते हैं, तो वो बन जाएंगे। ओके, कोई 60s का गाना मैंने आज गाई, क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा है 60s के गाने के लिए। तो आप अपना 60s का गाना खुद ही गा लीजिए। तो मैं इतना हाँ गाने वाले गा देती हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय, लव यू ऑल।